तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इट इज अ कंसेप्चुअल वर्क इवैल्यूएशन मॉडल डिवाइस टू एक्सेस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क एंड प्रोसीजर टू डू प्रोजेक्ट। पर्ट एक कंसेप्चुअल वर्क है जिसमें कि हम इवैल्यूएट करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसकी जो टास्क रहेगी एंड जो प्रोसीजर रहेगी उसे हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, तो ये हम इसमें इवैल्यूएट करते हैं। देन डेफिनेशन। PERT is work model device to complete the project work in time. It analyze the actual work time required to complete a task. PERT एक वर्क मॉडल है जो कि हेल्प करता है किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को हमें टाइम के अंदर कंप्लीट करने में, और ये हमें हेल्प करता है किसी भी वर्क का एक्चुअल टाइम कितना रिक्वायर हो सकता है उसे एनालाइज करने में। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट, टू यूज अ लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब कम से कम रिसोर्सेस में हमें प्रोसीजर करनी है। देन टू रिड्यूस अ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब हमें प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम करना है। देन टू मिनिमाइज प्रोडक्शन डिलेज इंटरप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमारी जो भी प्रोसीजर है, प्रोडक्शन है, उसमें जो भी डिले होगा उसे कम करना है। देन इंटरप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी बैरियर रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उसे हमें मिनिमाइज मतलब कम करना है। देन स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, मतलब पर्ट प्रोसेस प्लानिंग करने में कौन कौन सी स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, मतलब हमारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है। देन डिटरमाइनिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, मतलब हमें कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, इन सब एक्टिविटीज का सीक्वेंस बनाना है। देन कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क डायग्राम, मतलब एक नेटवर्किंग डायग्राम हमें फॉर्म करनी है जिसकी वजह से हमें आसान जाएगा एक्टिविटीज करने में। देन एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो एनालाइज करना है। देन डिटरमाइन अ क्रिटिकल पाथ, जो भी क्रिटिकल पाथ रहेगा वो हमें फिक्स करना है। देन अपडेटिंग पर्ट चार्ट एज अ प्रोजेक्ट प्रोसेस, मतलब हमारे प्रोसेस के हिसाब से हमें चार्ट को अपडेट करते रहना है, चेंज करते रहना है। देन एप्लीकेशन ऑफ अ पर्ट, मतलब पर्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट, ऑल काइंड ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स, मतलब सभी रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स में हम उसका यूज कर सकते हैं। देन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मतलब इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। देन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, सेटअप न्यूज इंडस्ट्रीज, डिजाइन प्लांट्स मशीन्स एंड सिस्टम्स, मतलब न्यू इंडस्ट्रीज सेट करने के लिए। देन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एंड प्लांट्स मशीन्स एंड सिस्टम्स डिज़ाइन करने में भी हम पर्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्रोडक्शन इन लार्ज शॉप्स, मतलब जो भी लार्ज शॉप में प्रोडक्शन होगा वहाँ पर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंट फिल्म ऑफ अ बिग प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा, मतलब बिग प्रोग्राम्स एंड कॉन्फ्रेंस में हम पर्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पर्ट, तो सबसे पहले एडवांटेजेस क्या क्या होंगे उसकी। तो प्लान वास्ट प्रोजेक्ट्स, मतलब बड़े प्रोजेक्ट में प्लान करने के लिए हेल्प करेगा। देन क्रिएट अ विजिबल क्रिटिकल पाथ, मतलब हमें अच्छी प्लानिंग करने में एंड एक विजिबल पाथ हमें क्रिएट करके देगा। देन एनालाइज एक्टिविटीज़ ऑफ अ फिल्म, मतलब हमारी ऑल एक्टिविटीज़ अच्छे से एनालाइज करने में हेल्प करेगा। देन कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी ऑफ वर्कर्स, मतलब सभी वर्कर की जो भी सभी वर्कर को एक कोऑर्डिनेटेड वे में वो सबको साथ में रखेगा। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। रिक्वायर्ड मोर टाइम, मतलब इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। देन कैन बी सब्जेक्टिव एरर, मतलब उसमें सब्जेक्टिव एरर भी आ सकता है। देन चांस ऑफ इनएक्यूरेसी आर हाई, मतलब हमारा प्लान जो भी रहेगा उसमें इनएक्यूरेसी की चांसेस हाई हो सकते हैं। एंड मोर एक्सपेंसिव एफर्ट, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव एफर्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर्ट का टॉपिक खत्म होता है।